रातों रात अमीर बनने के राज। जो लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं कि छप्पड़ फटेगा और आसमान से दौलत बरसेगी, तो मैं आपको एक फार्मूला देता हूँ। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम जी। रातों रात अमीर बनने के राज, रातों रात अमीर बनिए, रातों रात अमीर बनने की तरकीब। ये अक्सर आपने सुना होगा, लोग बड़े वो जोश में आ जाते हैं कि कोई ऐसा तरीका है, कोई ऐसी चीज़ है कि मैं रातों रात अमीर बन जाऊं। दोस्तों याद रखें, कोई चीज़ भी कानून फितरत के ख़िलाफ़ नहीं चलती। ये जो कानून फितरत है, इसमें बहुत सारे कवानीन हैं, और उस कानून में एक कानून ये है कि अगर एक शख्स मेहनत से, अक्ल से, दानिशमंदी के साथ और वक्त के ऊपर कोई अमल करता है तो उसका सही रद्द अमल उसे मिलता है। ये जो लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं कि छप्पड़ फटेगा और आसमान से दौलत बरसेगी, ये सारे के सारी अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं। दूसरा हमारे साथ एक बड़ा मसला ये कि हम जब किसी दौलतमंद को देखते हैं तो पहला जहन में सोच ही आता है फिल्थ मनी, यानी गंदा पैसा इसके पास है, 2 नंबर से कमाया होगा, बेईमानी से कमाया होगा। जब आप किसी दौलतमंद को देखकर ये सोचते हैं कि उसने दौलत गैर कानूनी तरीके से कमाई होगी, तो फिर याद रखें, दौलत के साथ आपका रिश्ता टूट जाता है। बहुत सारे दुनिया में ऐसे लोग हैं जो मेहनत से कमाते हैं, हक हलाल की कमाते हैं, अमीर बनते हैं, वो सही काम करते हैं जिस तरह करना चाहिए, अकल इस्तेमाल करते हैं, वक्त के ऊपर एक्शन लेते हैं, स्ट्रैटेजी उनके पास होती है और वो अमीर बनते हैं। और दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो 2 नंबर के काम से अमीर बनते हैं। तो हमें किसी शख्स की दौलत के ऊपर हकारत से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि फिर दौलत के साथ आपकी जो अट्रैक्शन है वो ख़त्म हो जाती है। जब तक ये बिलीफ आपके अंदर से चेंज नहीं होगा, आप अमीर नहीं बन सकते। तो मैं आपको एक फार्मूला देता हूँ, ये रातों रात तो अमीर नहीं बनाएगा, मगर बहुत जल्द आपको अमीर बना देगा। पहला उसूल फार्मूला का ये है कि कभी भी दौलत से नफ़रत ना करें, दौलत के इस्तेमाल बुरा हो उससे नफ़रत करें। दौलत एक रिसोर्स, एक एनर्जी है। आज इस दौलत की वजह से ना जाने कितने बच्चों को खुराक मिल रही है, कितने बच्चों को तालीम मिल रही है, कितनी बेटियों की शादी हो रही है, कितने मरीज़ों को जो इलाज नहीं कर सकते उनका इलाज हो रहा है। आज पाकिस्तान में सैलाब है, इस दौलत की वजह से पता नहीं कितने घर आबाद होंगे, कितने घरों में रोटियां मिलेगी, चारों तरफ पानी है, मच्छर है, बीमारी है, सर पर छत नहीं है। तो अगर लोग, मुखय्यर लोग अपना पैसा नहीं देंगे तो उन लोगों का क्या होगा? तो पैसा बहुत बड़ी क़ुव्वत है, अच्छे काम में इस्तेमाल करता है तो बरकत मिलती है। तो पहली चीज़ ये कि दौलत से नफ़रत ना करें, दौलत का इस्तेमाल अगर गलत हो उससे नफ़रत करें। दूसरी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बिलीफ अपने जहन से निकाल दें कि हर दौलतमंद आदमी 2 नंबर का पैसा कमाता है। ये जहन से हटा दें आप। उसने कैसे पैसे कमाया वो जाने, उसका पैदा करने वाला जाने। आपने किसी को जज नहीं करना। ये जजमेंटल एक बहुत बड़ा इशू है। याद रहे, जज करने का हक सिर्फ उसको है जो बेऐब हो, और वो अल्लाह ताला की ज़ात है। इंसान किसी को जज नहीं कर सकता। तो हर इंसान में कहीं ना कहीं कमज़ोरी, खामियां हैं। अब तरीका क्या है राज क्या है? देखिए, पहली तो चीज़ ये है कि दौलत अट्रैक्ट हो सकती है, क्योंकि दौलत एनर्जी है, और एनर्जी को अट्रैक्ट करती है। कई लोग ऐसे होते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, सारी ज़िंदगी में किसी मकाम तक नहीं पहुँचते, हैंड टू माउथ होते हैं। अच्छा, ये नहीं कि मेहनत नहीं करते, मेहनत करते हैं, मगर कहीं ना कहीं अंदर उनकी ज़ात में एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होता है। इसको कहते हैं अंदरूनी तज़ाद। उसे पता नहीं होता, ये सबकॉन्शियस लेवल पे होता है, अंदरूनी तज़ाद। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं जब छोटा था, मुझे याद है मेरे दादा कहा करते थे, दौलत हाथ का मैल है। अच्छा, बचपन में ये बात आ गई। अब जब आप बड़े होते हैं तो आपको पता नहीं होता, लाशऊरी तौर पर जब आप हाथ धोते हैं तो आप कहीं ना कहीं पैसा फजूल खर्च कर देते हैं, गलत जगह इन्वेस्ट कर दी, पैसा फालतू में खर्च हो गया। क्योंकि दौलत हाथ का मैल है तो वो दौलत चली गई, क्योंकि वो मैल साफ हो गया। ये बड़ा अजीब तरीके से होता है, और इसको समझें कि इस किस्म के अकाइद जो सबकॉन्शियस लेवल पे हैं, वो अंदरूनी तज़ाद पैदा करते हैं। अब आप मेहनत करना चाहते हैं, अच्छी ज़िंदगी चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं, अच्छी तालीम देना चाहते हैं, अच्छा घर हो, मगर आप जितनी भी मेहनत करते हैं, अगर इंटरनल आपका जो सिस्टम है वो उसके ख़िलाफ़ काम करता है, तो आपकी सारी मेहनत रायगा जाती है। तो एक तो डिस्कवर करें, उसका तरीका है कि लिखें। जब जब आपको वक्त मिले, को एक सोच आए कि हाँ, मेरे जहन में ये सोचे, दादा ये कहा करते थे। अब दादा ने जो कहा वो ठीक था, मगर किस कॉन्टेक्स्ट में था वो हमें समझाया नहीं दादा ने। दादा ने सिर्फ कंटेंट दिया, किस कॉन्टेक्स्ट में वो नहीं समझाया।
چونکہ ہمارا برین جب بچپن میں ہم ہوتے ہیں تو ہمارا برین جو ہے وہ کریٹیک نہیں کر سکتا کسی بھی مشورے کو، وہ اس کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کرتا ہے۔ تو کئی ہمارے بزرگ بات تو صحیح کر گئے، مگر چونکہ کانٹیکسٹ میں نہیں ہمیں پتہ چلا تو ہم نے اس کو ایز اٹ از منو من ایکسیپٹ کر لیا۔ تو یہ اندرونی تضاد نکال لیں۔ اب اس کے بعد جو بھی آپ کام کر رہے ہیں آپ اپنا کام جاری رکھیں۔ اب دولت کو اٹریکٹ کیسے کریں؟ رات کو سونے سے پہلے، یہ روز رات کا عمل بتا رہا ہوں، پلیز اس کو کوشش کریں اور اس کو کریں، اور دیکھیں آپ کی زندگی میں کوئی نہ کوئی اپرچونیٹیز ملے گی، خود بخود دولت چل کے آپ کے پاس آئے گی۔ مگر ہو سکتا ہے دولت روپے کی شکل میں نہ ہو، ڈالر کی شکل میں نہ ہو، اپرچونیٹیز کی شکل میں ہو۔ کوئی دوست مل جائے جو آپ کو آئیڈیا دے دے، آپ کے ذہن میں کوئی آئیڈیا آ جائے، کوئی ایسی اپرچونیٹی آئے جس کو آپ نے پکڑنا ہوگا، گریب کرنا ہوگا، تو آپ دولت مند بن جائیں گے۔ تو طریقہ کیا ہے؟ رات کو جب آپ وقت ملا کہ اب سونا ہے، اب کچھ نہیں کرنا، وہ غنودگی کی کیفیت ہوتی ہے نا، اسے ہپنوٹک سٹیٹ کہتے ہیں، بڑا پاورفل ہوتا ہے یہ سٹیٹ۔ تو غنودگی کی کیفیت میں جب آپ جائیں تو اس وقت آپ نے تصور کرنا ہے کہ آپ دولت مند ہیں، آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ کے پاس اچھی گاڑی ہے، اپنا گھر ہے، اور ساتھ ساتھ اس دولت کو آپ خرچ کر رہے ہیں، بیواؤں کو، یتیم کو، مختلف ایسے اداروں کو، فلاحی اداروں کو، ان کو دے رہے ہیں، وہ لوگ آپ کا شکریہ ادا کریں، آپ اللہ کا شکریہ ادا کریں کہ پروردگار تو نے نہ صرف مجھے دولت دی مگر ایسا دل بھی دیا کہ دولت میں تیرے بندوں پہ خرچ کر سکوں۔ یہ ایک تصور آپ نے قائم کرنا ہے، 4 5 منٹ 6 منٹ، اور جب آپ یہ تصور کر رہے ہو تو آپ کو ایکچولی فیل کرنا ہے کہ واقعی آپ دولت مند ہیں۔ یاد رہے کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی ایک ٹریننگ پروگرام میں، اس نے کہا تھا ایون اف یو ڈونٹ ہیو منی ان یور پاکٹ ایکٹ ایز اف یو آر رچ، یعنی اگر آپ کی جیب میں پیسہ بھی نہ بھی ہو تو کم سے کم ایکٹ ایسا کریں جیسے آپ بہت امیر ہیں۔ اچھا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جب آپ ایکٹ کرتے ہیں تو آپ کا برین ایونچولی اس ایکٹ کو ریئل سمجھنے لگتا ہے، اور جب ریئل سمجھنے لگتا ہے تو دولت آپ اٹریکٹ کرتے ہیں۔ تو رات کو سوتے وقت 4 5 6 منٹ ایک تصور کریں، اور اس تصور میں آپ نے فیل کرنا ہے یقین کے ساتھ کہ ہاں میں دولت مند ہوں۔ اگر یہ کچھ عرصے کریں گے تو آپ کو پاس اپرچونیٹیز آئے گی، اور یاد رہے زندگی میں جب مواقع آئیں، اپرچونیٹیز آئیں، ان کو چھوڑیے گا مت۔ دنیا میں کامیاب ترین لوگوں میں ایک بہت بڑا طبقہ ایسے لوگوں کا ہے جنہوں نے رسک لیا۔ ہم رسک لینے سے ڈرتے ہیں، اللہ رازق ہے، آپ کا رزق آپ کے پاس پہنچے گا۔ بس یہ یاد رہے، چند باتیں بتائیے، اس پہ عمل کریں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ نہ جانے کس کس کو ضرورت ہو، لوگ غربت کی حالت میں رہ رہے ہیں، سب کچھ ان کے پاس ہے، تعلیم ہے، ہنر ہے، مگر ان کو یقین نہیں ہے کہ وہ امیر بن سکتے۔ تو پہلے تو یقین کریں کہ رب کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، پوری کائنات کو وہ دولت مند بنا سکتا ہے، پھر بھی خزانے میں کمی نہیں آئے گی۔ بہت بہت شکریہ۔ پاکستان پائندہ باد۔